कबीर सागर यानी कबीर साहब का दूसरा अध्याय अनुराग सागर। सदगुरु कबीर साहब और उनके परम शिष्य धनी धर्मदास जी का दिव्य ज्ञान संवाद, सरल भाषा टीकाकरण सहित। कबीर सागर सदगुरु कबीर साहब के विचारों का समस्त विश्व में प्रचार प्रसार करने वाली धर्मदास वंशावली का अत्यंत ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह अनेक खंडों में विभक्त है। इसी महान एवं विशाल ग्रंथ के द्वितीय खंड का नाम है अनुराग सागर। यह खंड अनुराग सागर है। यह महान भारतीय धर्म ग्रंथ गीता की भांति संवादात्मक है। इसमें सदगुरु कबीर साहब तथा उनके प्रिय शिष्य एवं अन्य भक्त धनी धर्मदास जी के मध्य जीवन, कल्याण एवं संसार दृष्टि आदि के संबंध में संवादात्मक उपदेश का वर्णन है। धनी धर्मदास जी प्रश्न करते हैं और सदगुरु कबीर साहब उत्तर देते हैं। इस ग्रंथ में इन्हीं प्रश्नोत्तर का संकलन किया गया है। यहाँ जो पहला सवाल उठता है वह यह है कि धनी धर्मदास जी एवं सदगुरु कबीर साहब का मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ। किस प्रकार एक प्यासा सागर के पास जा पहुँचा। यह तो सर्वविदित है कि सदगुरु कबीर साहब कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। वे एक दिव्य एवं अलौकिक महापुरुष थे। युगों युगों से जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से सत्य ज्ञान द्वारा दुखी जीवों का कल्याण करने तथा सदाचार, सद्गुण एवं विशुद्ध मानव धर्म का उद्धार करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। हो सकता है कि इस ग्रंथ के वर्णन के संबंध में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो, परंतु इसी प्रश्नों के स्पष्ट एवं समुचित उत्तर कबीर साहित्य के प्राय सभी ग्रंथों में मिल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब तथा उनके परम प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी के मिलने के प्रमाण के रूप में कबीर मंसूर एवं सागर में बोध सागर खंड के अंतर्गत जो विवरण प्राप्त होता है वह कुछ इस प्रकार है। धर्मदास जी का जन्म बहुत ही धनी मानी वैश्य कुल में हुआ था। धन दौलत से भरे पूरे होने के बावजूद उनका अंतर्मन सद्ज्ञान एवं सद्गुरु के लिए हमेशा व्याकुल रहता था। आगे चलकर सद्गुरु की कृपा से उन्हें महान ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान ज्ञानवान हुए। इसलिए उनके नाम के आगे धनी लगाकर उन्हें धनी धर्मदास जी कहकर पुकारा जाता है। धर्मदास जी कट्टर वैष्णव थे। वे ठाकुर जी के पूजा करते थे। वे मूर्ति पूजा के साजो सामान के साथ तीर्थों में भ्रमण करते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए और वहीं उनकी मुलाकात जिंदा फकीर के वेश में सदगुरु कबीर साहब से हुई। मथुरा नगरी में सदगुरु कबीर साहब का दर्शन धर्मदास जी को सत्य ज्ञान प्रदान करने के लिए ही हुआ था। उनके मिलन का घटनाक्रम अत्यंत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद भी है। धर्मदास जी अत्यंत ही व्यवहार कुशल थे। साथ ही साथ उनका जीवन निर्वाह करने का ढंग अत्यंत ही पवित्र था। अतुलनीय धन संपत्ति के मालिक होते हुए भी वे भोजन स्वयं अपने हाथों से ही बनाया करते थे। यहाँ तक कि वे लकड़ियाँ तक धोकर चूल्हे में प्रयोग करते थे। एक बार जब वे मथुरा में अपना भोजन तैयार कर रहे थे, तब जिंदा फकीर के भेष में सदगुरु कबीर साहब दिखाई दिए। उस समय जब उनका भोजन तैयार हो चुका था,
तो उन्होंने देखा कि चूल्हे में से जिंदा चिटियां बाहर निकल रही हैं। उन्हें बहुत ही संताप हुआ। उन्होंने उन चिटियों को बचा तो लिया, परंतु असंख्य चिटियां तो शायद चूल्हे की आग में जल चुकी थी। ईश्वर का स्मरण करते हुए वे संताप से व्याकुल हो उठे। वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे और सोचने लगे कि आज मुझसे घोर पाप हो गया। जिस प्रकार भोजन को बनाने में इतनी चिटियां जल चुकी हो, भला उसे अब वे कैसे ग्रहण करते। वह भोजन उनके लिए पूरी तरह दूषित हो चुका था। उन्होंने वो भोजन किसी साधु अथवा दीनहीन को कराने का निश्चय किया और अपने स्थान से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष की शीतल छाया में जिंदा फकीर सदगुरु कबीर साहब बैठे हैं। उन्होंने उनसे ही इस भोजन को ग्रहण करने की अनुरोध किया। तब जिंदा बाबा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे धर्मदास, जिस भोजन को बनाते समय तुमने असंख्य चिटियां जल मरी हो, उसी भोजन को मुझे देकर क्या तुम मेरे सर पर अपने उस पाप का बोझ लादना चाहते हो। यह सुनकर धर्मदास जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इन्हें भला कैसे चिटियों के मरने की खबर लगी। और तब तो उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही जब उन्होंने उस भोजन में से ही वे मरी हुई चिटियां जिंदा निकलते हुए देखी। फिर सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा, तुम तो रोज ठाकुर जी की पूजा करते हो, अपने उस भगवान से ही क्यों नहीं पूछ लिया कि उन लकड़ियों के भीतर क्या है। तब धर्मदास जी दुखी होते हुए बोले, हे बाबा, यदि मैं इस बारे में ठाकुर जी से पूछ सकता तो मुझसे इतना बड़ा पाप होता ही नहीं। अनजाने में हुए उस पाप के महाशोक में डूबे धर्मदास जी को देखकर जिंदा बाबा ने उन्हें अध्यात्म ज्ञान की कुछ गूढ़ बातें बताई, जिन्हें सुनकर वे अनुरागी हो गए। विनम्र भाव से जब धर्मदास जी ने जिंदा बाबा से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने स्वयं को कबीर साहिब सत्यलोक का वासी बताया और अंतर ध्यान हो गए। जिस बाबा के वियोग में धर्मदास जी व्याकुल हो गए और एक नगर से दूसरे नगर उनको ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। अंततः वे उन्हें काशी में मिले, लेकिन उस समय वे जिंदा बाबा के भेष में नहीं बल्कि वैष्णव भेष में थे। धर्मदास जी ने उनको पहचान लिया और उनके श्री चरणों में गिरकर विनती करने लगे, हे सदगुरु, आप मुझे शरण में लीजिए। मैं आपको उसी समय से खोजता फिर रहा हूँ। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए और कृपा करके मेरे सभी दुखों को दूर करके शांति प्रदान कीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने उनके माथे पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भगवान, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि जो तुमने मुझे पहचान लिया। अब तुम निश्चिंत हो जाओ और धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें आवागमन जन्म मरण के इस दुख से अवश्य मुक्त कर दूंगा। फिर धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब को अपने निवास स्थान बांधवगढ़ ले आए। कुछ लोगों की यह मानना भी है कि बांधवगढ़ में धर्मदास जी के विशाल भंडारे के समापन के बाद स्वयं सदगुरु कबीर साहब उन्हें बांधवगढ़ में मिले। सदगुरु कबीर साहब के सानिध्य से धर्मदास जी के अंदर प्रसन्नता का सागर उमड़ने लगा। वहाँ प्रतिदिन सत्संग होने लगा, जिसमें दिनों दिन भीड़ बढ़ती रही। कुछ समय बीत जाने पर धर्मदास जी ने अपने घर पर सदगुरु कबीर साहब की चौका आरती करवाई और अपनी पत्नी
आमीन के साथ उनके गुरु दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। बांधवगढ़ नरेश एवं धर्मदास जी सदगुरु के श्रीमुख से उच्चारित उपदेशों को कलमबंद कर संग्रह करवाते रहे। अन्य सेवा, प्रेम, भक्ति तथा साधना एवं परोपकार आदि सद्गुणों से संपन्न धर्मदास जी को सदगुरु कबीर साहब ने अपना सुयोग्य शिष्य मानकर सत्य ज्ञान उपदेश के प्रचार प्रसार का उच्च पद प्रदान किया तथा उनके वचन वंश को सत्य ज्ञान दीक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया। सदगुरु कबीर साहब के साथ रहते हुए धर्मदास जी ने जो गद्य रूप संवाद सदगुरु कबीर साहब से किया, उसी का संकलन कर अनुराग सागर ग्रंथ का संकलन किया। अनुराग सागर ग्रंथ सदगुरु की सेवा, भक्ति एवं सत्पुरुष परमात्मा की ध्यान साधना का अनुपम ग्रंथ है। कल्याण साधना के लिए सदगुरु की शरणागत होकर सत्य ज्ञान प्राप्त करो और उनके अनुसार बताए गए आचरण का विधि व पालन करते हुए सत्य पुरुष का दर्शन कर आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाओ। यही इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र के विभिन्न विषयों का सार बताता हुआ यह ग्रंथ मंगलाचरण, गुरु वंदना और से शुरू होता है। इस ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि असीम भक्ति, प्रेम एवं सत्य ज्ञान से संपन्न कोई बिरला भक्त ही इस महाग्रंथ को समझ पाएगा। इससे आगे सृष्टि सृजन एवं उसके विकास का महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसमें आदि पुरुष द्वारा ब्रह्म सृष्टि का अष्टांगिक का माया का उत्पन्न होना बताया गया है। पुनः काल निरंजन और